हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो बीपीएससी टीचर का नया वैकेंसी आया हुआ है, जीके और जीएस का पोर्शन है। उसके लिए आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? मीन्स कौन सा पेशवा था जिसने मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलेनबरो के समय। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1740। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एम.जी. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इस साइड में पत्रिका दिया हुआ है और इधर में संस्थापक दिया हुआ है। तो अमृत बाजार जो पत्रिका है ये शिशिर कुमार घोष की है, ये सही है आपका। मिरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। द लीडर जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा मदन मोहन मालवीय, इसके संस्थापक थे। तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उनका आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ठगी प्रथा का दमन जो हुआ था वो आपका विलियम बेंटिक, इसके कार्यकाल में ये इसको समाप्त कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल जो है ये आपके लॉर्ड लिटन के काल में नहीं आया था, ये आपका आया था लॉर्ड रिपन के काल में। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग, ये सही है आपका। दास प्रथा का जो अंत है ये आपका लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट बिल। ये आपका जो है ये गलत है, ये आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, C.F. एंड्रयूज। भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1659 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानियां में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुरु अहिच्छत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। मुद्रा राक्षस जो है वो आपका विशाख दत्त का है। मृच कटिकम यह आपका जो है शूद्रक का है। अर्थशास्त्र जो है ये विष्णुगुप्त का है। और नेचुरल हिस्ट्री जो है ये पलिनी का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शासन के सिद्धांत एवं राजनीति। क्वेश्चन नंबर 31 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। हुनों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। तो 458 ईस्वी में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय के जो शासक थे वो स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हॉट स्पॉट्स की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मायर्स। क्वेश्चन नंबर 36, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अररिया। क्वेश्चन नंबर 37, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत वन स्थिति रिपोर्ट
2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ग किलोमीटर। 75 वर्ग किलोमीटर जो आपका वृद्धि हुई है वह वनावरण में वृद्धि हुआ है, और 338 वर्ग किलोमीटर ये जो वृद्धि हुआ है ये आपका वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2005। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 41। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। क्वेश्चन नंबर 42। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मीन्स भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 43। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमीत गिल। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वरुण। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामलों के विभाग। क्वेश्चन नंबर 48। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 है इसका, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। कथन 2 है, वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था। और कथन 3 है इसका, वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीन्स ये तीनों जो कथन है ये आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फल्गु। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 52। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातिकरण। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फाइबर। क्वेश्चन नंबर 54। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जो आरबीसी होता है उसके लिए
जो आयरन होता है वो एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 55, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉल और सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 56, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। क्वेश्चन नंबर 58, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि निर्वात में कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी। तो निर्वात में चाहे वो भारी वस्तु हो या फिर हल्की वस्तु हो, दोनों ही क्या पहुंचती है, एक समय ही पहुंचेगी। दोनों जो पहुंचेगी वो एक समय ही पहुंचेगी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोटर। मोटर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 67, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक जो किरणें होती है वो आपकी आवेशित कण भी होता है और आपका अनावेशित कण भी होता है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु के जो त्रिज्या होता है वह आपका किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। जैसे आपका फर्स्ट जो वर्ग है आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है, ठीक है। इसी तरह ये आपके वर्ग हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट वर्ग है। तो ये आप जब ऊपर से नीचे आइएगा वर्ग में तो इसके त्रिज्या का जो मान होता है, त्रिज्या जो होता है इसका, ये आपका बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है ये आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में किसी धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। तो मंदक जो होता है ये क्या करता है कि न्यूट्रॉनों के गति को कम करता है, इसलिए
जो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है वह आपका ग्रेफाइट भी होता है और भारी जल भी होता है। भारी जल को हम लोग D2O भी कहते हैं, D2O भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम धातु जो है वो सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान जो 7 होता है वो आपका उदासीन विलयन का होता है, ठीक है, जिसमें ना ही तो क्षार होता है और ना ही अम्ल होता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग वनस्पति घी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। एक समान नागरिक संहिता और दूसरा सहकारी समितियां की अभिवृद्धि। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 1 और 2 दोनों सही है, आपका भाग 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संसद बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 82, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कथन 2 है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। और तीसरा कथन है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो 1 और जो 3 है आपका सही है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मीन्स एक व्यक्ति जो है वो 2
राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 213 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए में लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 84। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 51वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 85। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 87। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कथन एक है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कथन दो है 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। कथन सी है इसका बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया है। और कथन डी है पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और कथन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 89। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 91। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 92। माउंट क्योबो स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर। क्वेश्चन नंबर 94। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गिरना सिंचाई परियोजना जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 95। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 98, किस देश को वनों का देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांगो। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। और क्वेश्चन नंबर 100, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध। क्वेश्चन नंबर जो 100 है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में और एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।